हम लोग लाइफ में महंगा से महंगा चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आप महंगा से महंगा फ़ोन लो, ठीक है, एक समय के बाद आपको वो फ़ोन जो होता है ना आउटडेटेड लगने लगता है। तो आप क्या करते हो, उसको रिप्लेस कर लेते हो या उसकी जगह हटा के एक नया सेट ही ले लेते हो। क्यों? क्योंकि अब वो आपको लग रहा है कि सेट मेरे काम का नहीं है या आउट ऑफ फैशन हो गया है, हमको समय के हिसाब से बढ़ना है। मेरे और दोस्त साथी हित नाता रिश्तेदार जो हैं महंगे से महंगे डिजिटल फ़ोन रखते हैं, हमको हटा देना चाहिए। आजकल खासकर ये फैशन सिंबल भी बन गया है। आप सोने का आइटम लेते हो, आप हॉलमार्क के ही आइटम क्यों ना लो। कुछ समय के बाद आपको लगता है कि मेरी जो ज्वेलरी है अब आउट ऑफ फैशन हो गया है। आजकल ये फैशन का ज्वेलरी नहीं चल रहा है, आजकल अलग तरह का फैशन आ गया है। तो उसको भी आप क्या करते हो, रिप्लेस करके, हाँ, बदलवा के जाते हो शोरूम में, दूसरा ले लेते हो। देखो, ये तो ही बहुत छोटी सी बात। हम लोग ज्वेलरी बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं, कपड़े भी बदल लेते हैं, मोबाइल सेट बदलते हैं, लेकिन क्या अपने सोच को बदलते हैं? हमें ये हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए कि हमारा सोच किस लेवल का चल रहा है। जो चीज़ें कल थी आज वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। खासकर जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप देखोगे रिश्ते में हमेशा तनातनी रहता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट चाइल्ड रिश्ता हो या किसी और आदमी के साथ रिश्ता हो। तनातनी का कारण क्या होता है कि हम रह तो रहे हैं आज के समाज में और बातें पकड़े हुए हैं, विचारधारा, थ्योरी, कंसेप्ट लेके चल रहे हैं पहले ज़माने की। बहुत जगह देखोगे राम राज की लोग बात करते हैं। हम राम राज्य को बुरा नहीं कर रहे हैं, मेल मिलाप से रहना चाहिए, रिश्ता में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। अपने जीवन की तिलांजलि कभी नहीं देना चाहिए। और ख़ासकर जो धर्म गुरु टाइप लोग होते हैं ना परिवार में, जो बहुत उपदेशक बनते हैं, उनको देखना वो क्या करेंगे, अपना जीवन अपने हिसाब से जिएंगे, अपना तर्क लॉजिक पे अपना जीवन चलाएंगे, अपने लाइफ का कर्ता धर्ता की रेटर डायरेक्टर खुद रहेंगे, अपने जीवन में किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के ऊपर चढ़ के रहेंगे, दूसरे के ऊपर दबाव बना के रखेंगे कि तुम मेरे हिसाब से चलो, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगी या चलोगे तो हम तुमको परित्याग कर देंगे, तुम्हारा नाम इस फैमिली डायनेस्टी से ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मतलब साइलेंट वे में आपको साइलेंट धमकी दे रहे हैं कि तुमको मेरे हिसाब से चलना है। तो होता क्या है कि सामने वाला बेचारा या तो खुल के विरोध करता है या तो वो दब के सहम के रहता है। अगर उतनी ताकत नहीं है, आत्मा में शक्ति नहीं है, या उसके जीवन का कोई ऊंचा मकसद नहीं है, या उसके पास कोई भविष्य में वैसी कोई परियोजना नहीं है, या फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, तो बेचारा दब जाता है। अब वो दब तो गया, लेकिन उसकी आत्मा उसको हमेशा धिक्कारते रहती है, कोसते रहती है, अरे तुम कैसे आदमी हो। तो क्या होता है, अंदर से कुंठित होता रहता है। तो या तो असत उठा देता है, बागी बन जाता है, या नहीं तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है। अब देखो, बात कहने का मतलब क्या है कि इंसान को अपनी सोच के ऊपर हमेशा काम करना चाहिए। जो लोग दूसरे के ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबाते हैं, दबंगई करते हैं, उनको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए कि हम इसको क्यों सता रहे हैं, क्यों दबा रहे हैं, इसका क्या कसूर है। ये अगर जी रही है या जी रहा है तो इसके ऊपर अपना कर्म फैक्टर काम कर रहा है, मेरे ऊपर मेरे जीवन का कर्म फैक्टर काम कर रहा है। आज हम जिसके ऊपर चढ़ के हैं, दबा रहे हैं, घुटा रहे हैं, तो समय तो बदलेगा, कल ये भी तो उठ जाएगा या उठ जाएगी। होता भी है, हर के जीवन में एक समय आता है जब वो बहुत परिस्थिति परेशानी झेलता है, और एक समय आता है जब वो इंसान बाउंस बैक कर जाता है, उठ जाता है। आज उसकी परिस्थिति बदल गई, लेकिन पिछले समय में जो लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया वो जीवन में हमेशा ही हमेशा साथ चलता है, उसके मन मस्तिष्क पे अमिट छाप छोड़े रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंसान को हमेशा अपने ऊपर काम करना चाहिए। जो विधि पहले थी समाज की, परिवार की परिभाषा, ढांचा, अब वो नहीं चलने वाली है। आज का समय प्रगतिशील हो गया है, सब लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, सब लोग व्यस्त हैं। हाँ, इसमें अगर कोई इंसान आपसे अच्छा से थोड़ा बात भी कर देना किसी ओकेजन पे, तो उतने पे खुश हो जाओ। बहुत ज़्यादा अगर इंसान खोजेगा, आप ये नहीं किए, वो नहीं किए, नुक्स निकालेगा, कंप्लेन करेगा, तो क्या होगा, रिश्ता वहाँ से छूटने लगेगा और वो इंसान परिवार से छटने लगेगा। इससे सबको अपने ऊपर काम करना है। मोबाइल बदलो, सोने का आइटम बदलो, हाँ, हम लोग ज्वेलरी बदलते हैं, सारी आउट ऑफ फैशन हो जाता है। अब इस फैशन की चीज़ चल, बहुत सा चीज़ चल रहे हैं, तो सोच को भी बदलो। जब तक इंसान अपने सोच को नहीं बदलेगा, लाइफ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा इंसान फिर अकेला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग कन्नी काटना शुरू करते हैं। भाई, धरती पे हम अपने हिस्से का जीवन जीने हैं, इसको उसको खुश करने और दूसरे की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने नहीं आए हैं। हाँ, मदद करना चाहिए इंसानियत के नाते, जिससे जो बने आपसे अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका किया आपको ही लौटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपने जीवन को हम जीने का हक छोड़ दें, लोगों को इतना हक दे दें कि मेरे ऊपर चढ़ के रहें और मेरे जीवन को कंट्रोल करना शुरू कर दें। नहीं, सोच बदलना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, तभी जीवन